Now we are discuss about what is metal and non-metal. Okay, and non-metal मेटल एंड नॉन मेटल्स. मेटल क्या होते हैं? मेटल जो शाइनी हो, हार्ड हो, फिजिबल हो, डक्टाइल हो, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं. मेटल लाइक एग्जांपल की बात करें हम तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. तो ये जितने भी सारे हमारे मटेरियल से क्या है? मेटल हैं. क्यों? क्योंकि इनमें शाइनी होते हैं, ये लस्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो ये सारे जो एलिमेंट्स क्या हैं? ये मेटल हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती. कौन सी सारी? ये शाइनी नहीं होते हैं, लस्टर नहीं होते हैं, लस्टर्स नहीं होता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ये जितने भी सारे होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं. क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं. ठीक, हमको इस नॉन मेटल के एग्जांपल्स देख लेते हैं. नॉन मेटल के जो एग्जांपल हैं, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फ़र, ये जितने भी सारे हैं हमारे किसके एग्जांपल हैं? नॉन मेटल के एग्जांपल हैं. बात करते हैं इनके फिज़िकल प्रॉपर्टी की और केमिकल प्रॉपर्टी की. तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम ये देखेंगे. तो बात करते हैं पहले मेटल की. मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये शाइनी होते हैं. क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. थर्ड, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और इनका जो जनरली जो स्टेट होता है वो सॉलिड ही होता है, केवल और केवल मरकरी को छोड़कर. मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होता है. और सॉलिड होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं. क्या होते हैं? इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है भाई, डक्टिलिटी जिसको वायर में कन्वर्ट किया जा सके. ठीक, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है. फिजिबल भी होते हैं, मतलब इनको जलाया जा सकता है, ये फिजिबल भी हो सकते हैं. ठीक, तो ये जितनी सारी प्रॉपर्टी है ये मेटल की प्रॉपर्टी है. बात करते हैं अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी. नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं. नॉन मेटल बस जस्ट इसी का रिवर्स मतलब ये शाइनी नहीं होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं ना. देयर इज़ नो शाइनी, इनमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है. ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ये नो हार्ड. इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है, जबकि किसी भी मेटल की हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी की होती हैं. ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ये सॉलिड में होंगे तो उनकी डेंसिटी हाई ही होगी. अब ये लो डेंसिटी इनकी होती है. और ये जनरली जो इनका स्टेट होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में हो सकता है. ठीक, ये डक्टाइल भी नहीं होते, इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है. हाँ, ये जो लो डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल आपको डायमंड को छोड़कर, डायमंड जो होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. लेकिन जो डायमंड है हमारा वो नॉन मेटल में आता है. तो डायमंड जो है हमारा ये नॉन मेटल है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है. लेकिन फिर भी ये मेटल में आता है क्योंकि मेटल की और भी सारी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि फिर भी ये नॉन मेटल में आता है क्योंकि इसमें मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी होती नहीं है, केवल और केवल ये एक छोड़ के. तो ये जो होते हैं और बाकी के इनमें सारे नॉन मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है, केवल एक छोड़ के इनकी डेंसिटी हाई होती है. ठीक, ये हैव नो लस्टर, इनमें क्या बोलते हैं कि कोई चमक नहीं होती है. और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं. ठीक है, ये जितनी. अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? आपका जो चैप्टर था वो था मेटल और नॉन मेटल, और उसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी वो केवल पढ़नी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट क्या होते हैं ना. एसिड, बेस
और सॉल्ट ये क्या होते हैं, डाइल्यूट क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट क्या होते हैं, ये सारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम अभी बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो इनकी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई मेटल अगर रिएक्ट करता है हमारे मान लो वाटर से, ठीक, कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल अगर हम ले लें कोई भी मेटल लाइक सोडियम ले लें और ये हम वाटर ले लें तो ये बनाएगा NaOH प्लस, इसमें भी प्लस हाइड्रोजन ये रिलीज़ करता है प्लस H2। तो ये NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम है, क्या है, और ये क्या है, वाटर है। जनरली ये सब हम जानते हैं ये वाटर है। तो कोई भी मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जबकि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जो मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते नहीं हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये। अब बात करते हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है केमिकल प्रॉपर्टी वह है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जब भी कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल लाइक अगर हम मैग्नीशियम ले ले, कॉपर ले ले, तो जब भी ये किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मतलब जो मेटल होते हैं जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ठीक, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लाइक अगर हम बात करें मैग्नीशियम की प्लस O2 की तो क्या बनाएंगे, MgO। क्या बनाएंगे, MgO। पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक, यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्यों यहाँ पे 2 लगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी देखें, जैसे अभी प्रीवियस रिएक्शन था इस तरह से ना, MgO था, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जबकि हमको यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हम हाइड्रोजन को 2 कर देते हैं। लेकिन अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर मैग्नीशियम 1 ही है, तो मैग्नीशियम को भी हम 1 कर देंगे। ठीक है तो इसलिए 2 कर देंगे। और तो ये जो रिएक्शन हो गया ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब जब भी कोई जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और जब भी कोई भी जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ये जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। लाइक किसी भी हम बात कर लें कार्बन की प्लस ऑक्सीजन की तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं कि रिएक्शन विथ एसिड। ये कौन सी, हाँ ये सेकंड था। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, जब भी कोई भी मेटल लाइक अगर हम लोग ले लेते हैं जिंक, ठीक, जिंक ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोराइड जो भी कह लो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट। जनरली ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अभी हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एसिड बेस्ड सॉल्ट क्या होते हैं इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो ये सॉल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हम ये भी देखेंगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं ना, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये डाइल्यूट एसिड से जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं, कौन, नॉन मेटल।
ठीक, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जब भी कोई नॉन मेटल्स होते हैं, जब भी ये रिएक्ट करते हैं किसी भी फोर्थ प्रॉपर्टी पहले हम लिख लें। जब भी कोई भी रिएक्ट विथ हाइड्रोजन से जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये बनाता है क्या? CH4। ये क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। और जबकि जब भी हमारा कोई जो मेटल होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, तो ये क्या बनाते हैं भाई? ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड्स। इसको अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे भाई? कैल्शियम हाइड्राइड्स कैल्शियम हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके यूजेस की। इनका यूज़ क्या है? कहाँ पे हम मेटल्स का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मेटल्स क्या होते हैं भाई, कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। जनरली अगर हम इनका यूज़ देखें तो कॉपर और एल्युमिनियम, जिनका कि क्या बनता है भाई? वायर, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो जनरली कॉपर और एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक अ वायर। ये वायर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम टू मेक अ हाउस होल्ड बनाने में भी इनको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। किसका? आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, इनका। और सिल्वर क्या है भाई? ये भी मेटल है। गोल्ड क्या है? ये भी मेटल है। कहाँ यूज़ किया जाता है इनको? हम एज ए ज्वेलरी, हम इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। और इसकी मरकरी की बात करें, मरकरी क्या है? इसको हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं ना, वो लिक्विड टाइप का होता है, थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं इसको। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो इसको हम लोग फूड पैकिंग जो होता है उसके जो एक पेपर होता है फॉयल, जिसको हम कहते हैं, जनरली आप लोग जो आप टिफ़िन लाते होंगे जो पैक होते हैं ना, वो क्या होता है? वो एल्युमिनियम का ही पेपर होता है। तो एल्युमिनियम फॉयल इन फूड पैकिंग। फिर जो लेड होता है ये कार बैटरी में यूज़ होता है ना, PB लेड, ये कार बैटरी में यूज़ होता है। तो ये सारे इनके यूजेस हैं। किसके? ये सारे मेटल्स के यूज़ हैं। मेटल वायर बनाने में यूज़ होते हैं, हाउस होल्डर में यूज़ होते हैं, ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, थर्मामीटर में यूज़ होते हैं। आपके फूड पैकिंग में जो फॉयल होता है वो भी एल्युमिनियम का ही होता है। लेड जो होता है वो कार बैटरी में यूज़ होते हैं ना। ये सारे आपके यूजेस ऑफ मेटल हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल, फर्स्टली अगर हम जनरली बात करें तो ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन, उसकी बात करें, लिक्विड हाइड्रोजन की बात करें तो ये रॉकेट में यूज़ होते हैं। कहाँ पे? रॉकेट में, रॉकेट के फ्यूल में फ्यूल, ये रॉकेट फ्यूल में यूज़ होते हैं। कार्बन की बात करें तो ये बैटरी में यूज़ होते हैं। कार्बन क्या है भाई? नॉन मेटल है। और किस में यूज़ होते हैं? ये सेल में यूज़ होते हैं। और नाइट्रोजन इन फूड प्रिजर्वेशन, और जो नाइट्रोजन होते हैं ये खाना को करने के लिए भी यूज़ होते हैं। और सल्फ़र, ये मैचस्टिक में यूज़ होते हैं। सल्फ़र गन पाउडर में भी यूज़ होते हैं ना। तो ये सारी इनके यूजेस हैं। यहाँ पे आपका अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा में कि क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं सॉल्ट। और जनरली अगर आपकी यूजेस पे देखा जाए तो आपका जो ये चैप्टर होता है ये ख़त्म होता है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स हम आपको बाय पिक हम आपको सेंड कर देंगे। और आप लोग नीट एंड क्लीन आप लोग नोट्स बनाइएगा, तैयार करते रहिएगा, घर में रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।